स्टेडियम की लाइटें चमकती हैं, हजारों चेहरों को रोशन करती हैं, लेकिन आपकी नजरें मैदान पर नहीं होती हैं। वे आपके फोन से चिपकी होती हैं, जहां लगातार बाजी बदलती रहती है। हर नंबर एक त्वरित स्कोर का वादा करता है। आप सिर्फ खेल नहीं देख रहे हैं, आप इसमें शामिल हैं। हर पास, हर शॉट, हर पेनल्टी किक अब आपके वॉलेट पर सीधा वार या अचानक नकदी की बाढ़ है। यह अब केवल एक आकस्मिक शगल नहीं है, दुनिया भर के लाखों पुरुषों के लिए यह एक बीमारी बन गई है। ये खेल सट्टेबाजी का जाल है और यह पहले से कहीं अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये सब मानव स्वभाव और मार्केटिंग की गड़बड़ी के कारण है, जिसके बारे में हम गहराई से जानेंगे। लेकिन पहले आइए इस बारे में बात करते हैं कि कैसे ये हानिरहित गतिविधि एक समस्या बन गई है, जिसका लोगों ने अभी अभी एहसास करना शुरू किया है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में वैधानिक खेल सट्टेबाजी में विस्फोट हुआ है। विशेष रूप से 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खेल सट्टेबाजी पर एक संघीय प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया, जिससे कई राज्यों में व्यापक रूप से वैधानिकता हो गई और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर मार्केटिंग अभियान शुरू हुए, जो हम हर दिन अपने पसंदीदा खेलों में देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेसबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, अमेरिकन फुटबॉल और ऐसी ही अन्य चीजें देखने वाला दुनिया भर का कोई भी व्यक्ति इन विज्ञापनों को देख रहा था। पहले ये किसी गली मोहल्ले में कानाफूसी या किसी गुप्त जगह पर होता था। अब ये हर जगह है। ये होर्डिंग पर चिपका हुआ है, टीवी विज्ञापनों में और आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज द्वारा दिखाया जाता है और खेल समाचारों के हर कोने में दिखाई देता है। स्फेरिकल इंसाइट्स एंड कंसल्टिंग द्वारा प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऑनलाइन खेल सट्टेबाजी बाजार का आकार 2023 में $56.59 बिलियन था और 2033 तक इसके $162.92 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह मनोरंजन के क्षेत्र में केवल एक साधारण बदलाव नहीं है, ये चीजों के मौजूदा स्वरूप में एक बड़ा बदलाव है। अकेले अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2018 में संघीय प्रतिबंध हटने के बाद से खेल सट्टेबाजी पर $220 बिलियन खर्च किए जा चुके हैं। सट्टेबाजों ने 2024 में अमेरिकी खेल पुस्तकों के साथ अनुमानित $150 बिलियन का जोखिम उठाया और $13 बिलियन से अधिक का नुकसान उठाया, जो 2018 के बाद से सबसे अधिक है, जब पूरे देश में कानूनी सट्टेबाजी शुरू हुई थी। जिसे कभी प्रतिबंधित माना जाता था वो अब पूरी तरह से सामान्य हो गया है। अकेले वर्ष 2022 में खेल सट्टेबाजी कंपनियों ने विज्ञापन में लगभग $1.80 बिलियन का निवेश किया। खेल सट्टेबाजी के विज्ञापन अब केवल खेल के दौरान ही नहीं दिखाई देते हैं, वे आपके सोशल मीडिया फीड, पॉडकास्ट कमेंट्री और यहाँ तक कि समाचार लेखों में भी दिखाई देते हैं। खेल जुए में वृद्धि का श्रेय काफी हद तक मोबाइल सट्टेबाजी ऐप्स की सुविधा को जाता है, जो 2023 में लगाए गए सभी खेल सट्टे का 80% था। आज एक खेल प्रशंसक होना लगभग असंभव है, बिना आसान पैसे, मुफ्त दाम और परम रोमांच का वादा करने वाले संदेशों की बौछार के बिना। ये कंपनियां केवल एक सेवा नहीं बेच रही हैं, वे एक पहचान, एक ऐसी जीवनशैली बेच रहे हैं जहां आप हमेशा कार्रवाई में शामिल रहते हैं। जो लोग इस मामले में जानकार हैं, वे खतरे की घंटी बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि जुआ एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। जहां सरकारें कर राजस्व में वृद्धि कर रही है, वहीं मानवीय मूल्य बढ़ रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि जुए की लत से छुटकारा पाने के लिए मदद की तलाश करने वाले लोगों की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई है। पहुंच में आसानी और अंतहीन मार्केटिंग एक पूरी नई पीढ़ी को फंसा रही है, जिससे वे मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यह समझने के लिए कि यह जाल इतना प्रभावी क्यों है, हमें इन कंपनियों के शक्तिशाली दिमागी चालों को देखना होगा। आपको लग सकता है कि आप नियंत्रण में हैं, कि आपका खेल ज्ञान आपको बढ़त देता है, लेकिन खेल सट्टेबाजी कंपनियां केवल भाग्य पर निर्भर नहीं है, वे आपको आकर्षित रखने के लिए डिजाइन किए गए वास्तविक दिमागी खेलों का उपयोग कर रही है। सबसे शक्तिशाली में से एक परिवर्तनीय पुरस्कारों की अवधारणा है। एक स्लॉट मशीन के बारे में सोचें। आप कभी नहीं जानते कि आप कब जीतने वाले हैं। यह अनिश्चितता आपके मस्तिष्क को व्यस्त रखती है, लगातार डोपामाइन के अगले हिट की प्रतीक्षा करती है, वह आनंद जो जीत के साथ आता है। स्पोर्ट्स बेटिंग ऐप भी बिल्कुल यही काम करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। हर गेम, हर क्वार्टर, हर प्ले एक नया अप्रत्याशित नतीजा देता है, डोपामाइन उछाल का मौका। फिर नियंत्रण का भ्रम होता है। कई बैटर मानते हैं कि उनकी विशेषज्ञता, उनका शोध या यहाँ तक कि उनका अंतर्ज्ञान उन्हें फायदा पहुंचाता है। वे आंकड़ों का अध्ययन करने, टीम की गतिशीलता का विश्लेषण करने और खुद को यह विश्वास दिलाने में घंटों बिता सकते हैं कि वे बाधाओं को पार कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बेटिंग में सहयोग का बोलबाला होता है और घर को हमेशा बढ़त मिलती है। कंपनियां इन प्ले या लाइव बेटिंग के अंतहीन विकल्प देकर इसका फायदा उठाती हैं। आप खेल के दौरान लगभग किसी भी चीज पर दांव लगा सकते हैं। अगला पॉइंट कौन बनाएगा, अगला थ्रो पूरा होगा या नहीं,
यहाँ तक कि अगले मिनट में कितने फाउल होंगे। इससे बेट लगाने और नतीजा आने के बीच का समय कम हो जाता है, फीडबैक लूप तेज हो जाता है और ऐसा लगता है कि आपकी त्वरित सोच काम आ रही है, भले ही ऐसा ना हो। और प्रमोशन और बोनस, मुफ्त बेट, जोखिम मुक्त दांव, लॉयल्टी पॉइंट, वीआईपी प्रोग्राम को न भूलें। ये उदारता के इशारे नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक उपकरण है। ये मूल्य की भावना पैदा करते हैं, आपको खेलते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आपके खाते को फिर से लोड करते हैं। एक ठीक हो रहे व्यसनी ने रीलोड बोनस की तुलना पड़ोस के डोप डीलर से की, जिसने मुझे मेरे बैग में $10 अतिरिक्त दिए क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उस सप्ताहांत में थोड़ा निराश था। यदि आप एक दिन भी बेटिंग नहीं करते हैं तो अक्सर टेक्स्ट या ईमेल के माध्यम से दिए जाने वाले ये व्यक्तिगत ऑफर आपको वापस खींचने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे इससे बाहर निकलना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। वे आपकी बेटिंग की आदतों को जानते हैं, वे आपकी प्राथमिकताओं को जानते हैं और उनके एल्गोरिदम आपको खेल में बनाए रखने के लिए सही प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और जो लोग चारा लेते हैं उनके लिए परिणाम बहुत वास्तविक होने वाले हैं। खेल सट्टेबाजी के जाल में फंसने के परिणाम कुछ डॉलर हारने से कहीं अधिक बुरे हैं। यह एक छिपी हुई बीमारी है, अक्सर बहुत देर होने तक इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। कहानियां दिल दहला देने वाली समान है। हानि रहित मनोरंजन से लेकर जीवन को नष्ट करने तक, लत लोगों के साथ लगातार जुए के बारे में सोचने, अपने अगले दांव की योजना बनाने या पिछले खेलों के बारे में जुनूनी होने के साथ खेलती है। उन्हें वही रोमांच पाने के लिए लगातार बढ़ती रकम दांव पर लगाने की जरूरत होती है। लत लगने का एक आम लक्षण है, सबसे पहले पैसा गायब होता है। यह आमतौर पर पहचानने का सबसे आसान संकेत है। लोग अपनी बचत खत्म कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड का अधिकतम उपयोग करते हैं और भारी कर्ज लेते हैं। वे अपनी लत को पूरा करने या अपने नुकसान की भरपाई के लिए कानून भी तोड़ सकते हैं। एक ऐसा चक्र जिसमें वे हारे हुए पैसे को वापस पाने के लिए और अधिक दांव लगाते हैं, केवल और अधिक हार जाते हैं। इसका नौकरियों पर तुरंत असर पड़ता है, जिससे काम का प्रदर्शन खराब हो जाता है या नौकरी भी चली जाती है। लेकिन नुकसान बैंक खाते से कहीं अधिक होता है। झूठ, गोपनीयता और भावनात्मक बोझ के बोझ तले रिश्ते टूट जाते हैं। दांव लगाने की जरूरत के आगे जीवन साथी, बच्चे और दोस्त दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। फंसने वाला व्यक्ति अक्सर चिड़चिड़ा, बेचैन और अलग थलग रहने वाला हो जाता है। बढ़ती समस्याओं या नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए जुए को अपनाता है। उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। बहुत से लोग उदास या चिंतित महसूस करते हैं और आमतौर पर उनका दिमाग ठीक नहीं रहता है। सबसे दुखद मामलों में अध्ययनों से पता चला है कि लगभग 2 में से 1 जुआरी अपनी जान लेने के बारे में सोचेगा और 5 में से 1 जुआरी ऐसा करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये किसी की व्यक्तिगत कमजोरी के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे उद्योग के बारे में है जो बेलगाम रूप से चल रहा है। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां खेल सट्टेबाजी अभी भी प्रतिबंधित है, मुख्यतः सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक चिंताओं के कारण। वैश्विक रुझान व्यापक रूप से वैधानिक होने की ओर है और कई जगहों पर विज्ञापन, सट्टेबाजी की सीमा और कमजोर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा के नियम उद्योग के तेजी से विस्तार के पीछे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये छिपा हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट फैलता ही जाएगा और अपने रास्ते में कई लोगों की जान ले लेगा। खेल सट्टेबाजी का जाल ये दिखाता है कि फोन और स्मार्ट ट्रिक्स पूरी दुनिया में कितनी आसानी से गड़बड़ी कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज के रूप में शुरू हुई यह चीज अब हर जगह एक सामान्य चीज बन गई है, जो तुरंत पैसे और लगातार रोमांच के वादे के साथ लाखों लोगों को अपनी ओर खींच रही है। आर्थिक तबाही, टूटे हुए रिश्ते और भारी मानसिक चिंता की कहानियां अकेली घटनाएं नहीं है, वे लाखों लोगों के लिए एक गंभीर सच्चाई है। यह एक ऐसे उद्योग का सीधा परिणाम है जो आपको अपने जाल में फंसाए रखने के लिए बनाया गया है। यह कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, यह एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, बिल्कुल ड्रग्स या शराब की तरह। इसका मतलब है विज्ञापन पर कड़े नियमन की मांग करना, ऐप्स को एम्बेड करने के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय और नशेड़ी लोगों की मदद करना। तभी हम इस शक्तिशाली जाल को तोड़ने और लोगों को अपनी जिंदगी वापस पाने का मौका दे सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण और कभी कभी संवेदनशील विषयों पर वीडियो बनाने के लिए सही माहौल की आवश्यकता होती है और यहीं पर एपिडेमिक साउंड आता है। वे उच्च गुणवत्ता वाले रॉयल्टी मुक्त संगीत और ध्वनि प्रभावों की एक विशाल लाइब्रेरी तक तुरंत पहुंच प्रदान करते हैं, जो पूरी तरह से कवर है। लाइसेंसिंग के झंझट से छुटकारा पाएं और आत्मविश्वास के साथ अपना संदेश पहुंचाएं। अपने वीडियो को पेशेवर ध्वनि के साथ प्रज्वलित करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। व्यवसाय की दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है, ये समझाने वाले और वीडियो चाहते हैं? सब्सक्राइब बटन दबाएं, सूचनाएं चालू करें ताकि आप हमेशा लूप में रहें।